शहर के किनारे एक पुरानी हवेली सुनसान खड़ी थी। लोग कहते थे कि रात के वक्त वहां से अजीब सी आहट सुनाई देती, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खटखटा रहा। राघव, जो इन बातों पर यकीन नहीं करता था, एक दिन इस हवेली को देखने चला गया। शाम ढल रही थी और आसमान पर स्याही फैल रही थी। हवेली का बड़ा लोहे का दरवाजा आधा खुला था। हल्की सी हवा चली तो दरवाजा चरचराती आवाज के साथ हिलने लगा। राघव ने हिम्मत की और दरवाजा धक्का देकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, जिनकी आंखें जैसे इसका पीछा कर रही हैं। अचानक इसे पीछे से ठक 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 की आवाज सुनाई दी। वो घबरा कर मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद हुआ की आवाज होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही इसने पहला कदम रखा, ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा। ठक ठक ठक। अब आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा। राघव हिम्मत करके ऊपर गया। कमरे का दरवाजा बंद था, मगर नीचे से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। उसने कान दरवाजे से लगाया। अंदर से एक सर्द सी सरगोशी सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने आहिस्ता से कुंडी घुमाई। दरवाजा चरचुराता हुआ खुला और अंदर कोई नहीं था। कमरा खाली था, बस बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी जो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद हिल रही थी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। राघव चीखा, मगर उसकी आवाज दीवारों में गुम हो गई। फिर वही सरगोशी उसके बिल्कुल पीछे सुनाई दी, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। अगली सुबह लोगों ने देखा कि हवेली का दरवाजा बंद है, मगर अंदर से हल्की सी आहट अब भी आ रही थी, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और कहते हैं, आज भी जब रात गहरी हो जाती है तो इस हवेली के दरवाजे पर कोई आहिस्ता से दस्तक देता है। ठक ठक ठक। बहुत खूब। ये रहा आहट दरवाजा का दूसरा हिस्सा। आहट दरवाजा हिस्सा दोम। लोगों ने अगली सुबह हवेली का दरवाजा तोड़ा। अंदर सब कुछ वैसा ही था, मगर राघव कहीं नजर नहीं आया। सिर्फ ऊपर वाले कमरे में वही पुरानी कुर्सी हल रही थी। फर्श पर गर्द में किसी ने उंगली से एक लफ्ज लिखा था, बचाओ, मगर वो लफ्ज आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद मिटने लगा। चंद दिन बाद शहर में एक नया आदमी आया। उसका नाम फहद था। इसे सस्ती और बड़ी जगह चाहिए थी और हवेली बकने को तैयार थी। लोगों ने उसे खबरदार किया, मगर वो हंसकर बोला, ये सब कहानियां हैं। पहली रात वो हवेली में अकेला सोया। आधी रात को उसे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। वो उठा और नीचे आया। दरवाजा बंद था। उसने खोला। बाहर कोई नहीं था, बस ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। जैसे ही वो पलटा, इसे लगा जैसे सीढ़ियों के ऊपर कोई खड़ा है। अंधेरे में दो मध्यम सी आंखें चमक रही थीं। फहद का गला खुश्क हो गया। उसने मोबाइल की रोशनी ऊपर डाली, मगर वहां कुछ नहीं था। अचानक ऊपर वाले कमरे का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। वही कमरा, वही दरवाजा। फहद डरते डरते ऊपर गया। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, अंदर उसे राघव खड़ा नजर आया। उसका चेहरा जर्द था, आंखें खाली और आवाज भारी, मुझे बाहर निकालो, मैं यहां कैद हूं। फहद पीछे हटा, तुम तो गायब हो गए थे। राघव मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। अचानक कमरे की दीवारें सियाह होने लगी और राघव का वजूद धुंध में बदलने लगा। उसने आहिस्ता से कहा, अब तुम्हारी बारी है। दरवाजा जोर से बंद हुआ। नीचे हवेली का बड़ा दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी नए मेहमान का इंतजार हो।
सुबह लोगों ने देखा कि हवेली फिर खामोश है, मगर उसके दरवाजे पर एक नया नाम कंधा था, फहद। और अंदर से अब दो आवाजें आ रही थीं, हक हक हक। अगर आप चाहें तो तीसरे हिस्से में मैं बताऊंगा कि इस हवेली का राज असल में क्या। शहर के सबसे बूढ़े बाबा सलीम सच बताने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि बरसों पहले इस हवेली में एक दर्जी रहता, वो तन्हा था और लोगों से कटा हुआ। कहते हैं वो अजीब बातें उसे दरवाजों से बातें सुनाई देती। एक रात वो अचानक गायब हो गया, मगर जाने से पहले इसने एक अजीब रस्म की थी। उसका यकीन था कि दो जहानों के दरमियान एक रास्ता होता। अगर सही वक्त पर दस्तक दी जाए तो दरवाजा किसी और दुनिया में खुल सकता है। मगर इस रात कुछ गलत हो गया। कहते हैं वो दरवाजा खुला, मगर बंद ना हो सका। जो भी इस कमरे में जाता वो असल में दीवारों के पीछे दूसरी दुनिया की तरफ खींच जाता है। वहाँ वक्त नहीं चलता, वहाँ सिर्फ अंधेरा और बेशुमार दरवाजे। हर दरवाजे के पीछे कोई कैद। राघव और फहद भी वही हैं। रात के वक्त जो दस्तक सुनाई देती, वो बाहर से नहीं, अंदर से आती। वो लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे होते। मगर असल खौफनाक बात यह है, हर बार जब कोई नया शख्स हवेली में दाखिल तो एक दरवाजा बंद हो जाता है और एक कैदी आजाद हो जाता है। शायद वो दर्जी अब आजाद है। शायद वही कभी शहर में नजर आता है, एक अजनबी की सूरत। और हवेली वो आज भी खड़ी है। दरवाजा आधा खुला हुआ चलती है और हल्की सी आवाज आती है, ठक 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 ठक। क्या आप कभी इस दरवाजे के पास से गुजरी?